तो आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे व्याकरण। पढ़ के आए घर से? तो पढ़ाए थे, आए कि नहीं? पूरा व्याकरण एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। माइंड स्थिर करके समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि व्याकरण एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको याद नहीं करना होता है, समझना होता है। तो अभी जो चीजें अब हम आपको पढ़ाएंगे, थोड़ा सा माइंड फ्री करके समझिएगा। व्याकरण एकदम हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करना बेसिक से मतलब कहाँ? वर्ण से। सबसे पहले जो है व्याकरण का पहला प्राव, सॉरी ये वर्ग लिख दिए, पहला प्राव हो गया वर्ण। यहां से शुरू करेंगे। अब हमारे पास है कि वर्ण होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है? तो क ख ग का जो अक्षर होता है ना, क ख ग घ च छ ज झ ट ठ अ आ क का की, ये सब जितना भी चीजें आप लिखते हैं सबको अलग अलग हम पढ़ें तो हम उसको वर्ण कहते हैं। जो वो अक्षर होता है उसे हम वर्ण कहते हैं। तो वर्ण में क ख ग घ है, च छ ज झ है, अ आ इ है, ये सब है। तो इस सारी चीजों को समझने के लिए एक स्ट्रक्चर है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक सूत्र है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो लाइक अगर आपसे सवाल किया जाए कि वर्ण क्या होता है, वर्ण या फिर हम वर्ण किसे कहते हैं, तो आप ये तो नहीं ना बोलेंगे कि क ख ग घ को वर्ण कहते हैं। तो उसका एक प्रॉपर परिभाषा बताना होगा, है ना? तो आप वहां पे ये बता सकते हैं कि वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं, ठीक है? वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, ठीक है? यानी कि वर्ण साफ सुथरा शब्दों में समझिए कि उसको कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण हम उसको कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, ठीक है? और अक्षर में कई सारे चीज हैं, लाइक क ख ग घ है, च छ ज झ है, ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ य र ल व आ ई, ठीक है? उसके बाद मात्रा है, आकार, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दीर्घु, ऐसे कई सारी चीजें हैं। तो इस चीज को आसान बनाने के लिए और समझने के लिए वर्ण को दो टाइप के बना दिए हैं। कितने टाइप के बना दिए हैं? दो टाइप के बना दिए हैं। यानी कि अगर सबसे पहला एग्जांपल आपको पूछा जाए कि वर्ण किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं, क्या कहिएगा? वर्ण हम उस मूल ध्वनि को कहते हैं, कमिन, जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके, ठीक है? ये तो पहला एग्जांपल हो गया कि वर्ण हम किसको कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा आप नहीं कर सकते। बात समझ गए? अब अक्षर कई प्रकार के, जैसा कि मैंने अभी बताया, क ख ग घ च छ ज झ आ ई, ये सब। तो इस चीज को आसान भाषा में समझने के लिए दो भाग में बांट दिया, ठीक है? कितने भाग में बांट दिया? दो भाग में बांट दिया। आप एक स्ट्रक्चर की मदद से ये समझिए कि जैसे ये वर्ण है, वर्ण को समझने के लिए दो पार्ट्स बना दिए। कितने पार्ट्स बना दिए? दो पार्ट्स बना दिए। एक बनाया स्वर वर्ण, क्या बनाया? स्वर वर्ण, ठीक है? और एक क्या बनाया? व्यंजन वर्ण। दूसरा क्या हो गया? व्यंजन वर्ण। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वर्ण के दो भेद है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है? अब स्वर वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण क्या होता है, इस चीज को लिटरली समझिए कि स्वर वर्ण वह होता है जो बिना किसी की मदद से बोला जाता है। स्वर वर्ण क्या होता है? जो बिना किसी की मदद से बोला जाता है, यानी कि कोई ऐसा अक्षर आप बोलते हैं जो किसी का मदद उसमें ना लगे, ठीक है? चलो, तो स्वर वर्ण हम उसको कहते हैं जिसका मतलब कि जिसको बोलने के लिए कोई और अक्षर की सहायता नहीं पड़ता है। लाइक अगर आप बोलते हैं अ, क्या बोलते हैं? अ, तो सिर्फ अ ही निकल रहा है। अगर आप बोलते हैं आ, तो ये अकेला हमको क्या सिर्फ आ रहा है? आ। अगर इसमें बोले ई, ऊ, है ना? ऐसे अक्षर जो बोलते हैं जिसमें आपको लगे कि कोई दूसरा अक्षर मिक्स नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वर वर्ण कहेंगे, ठीक है? और इसी तरीके से व्यंजन वर्ण होता है। अब व्यंजन वर्ण क्या होता है? तो व्यंजन वर्ण हम उसको कहेंगे जिसमें स्वर मिला हुआ होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण हम उसको कहते हैं जो स्वर की सहायता से बोला जाता है, अकेले नहीं बोल सकते उसको, ठीक है? लाइक जो है, अगर हम बोलते हैं क, क्या बोलते हैं? क, तो क में दो चीजें आ रही है, क आ रही है प्लस अ आ रही है, क, ठीक है ना? तो ये दो चीजें हैं, यानी कि इसमें स्वर मिला हुआ है। आप कोई भी चीज बोलिए, बोलिए ट, तो ट में भी आधा ट है प्लस अ की मात्रा है,
समझ रहे हैं? यानी कि अगर आप कोई ऐसा अक्षर बोलते हैं जिसमें स्वर मिला हुआ हो, उसको हम क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहेंगे। और हम कोई ऐसा अक्षर बोले जो सिर्फ अकेला हो, उसको हम क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण बोलेंगे। बात समझ में आया? स्वर्ण क्या होता है, व्यंजन क्या होता है? क्लियर हुआ?